बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को फिर आपकी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बताएगी। आज की स्टोरी है छोटा भीम और क्रिकेट का मैच। तो आप लोगों को ये कैरेक्टर तो बहुत पसंद है। मेरे हाउस में भी मेरे बच्चे और आप लोग जैसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको ये कैरेक्टर बहुत फेवरेट लगता है, बहुत पसंद आता है, सबका बहुत फेवरेट है। तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। ढोलकपुर नगर में ढोलकपुर नाम का एक सिटी था। वहां के राजा ने अपने पड़ोस के राजा को जो है वो मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप का एक जो है वो इनविटेशन भेजा, एक निमंत्रण भेजा कि मैं आपसे जो है वो फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। इसके लिए मैं सोच रहा हूं एक क्रिकेट मैच का आयोजन करूं, मतलब क्रिकेट मैच एक रखूं ताकि दोनों जो स्टेट हैं, दोनों स्टेट उनके राजाओं में आपसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो गलतफहमी थी, वो दूर हो जाए और फिर से फ्रेंडशिप हो जाए प्यारी सी। और उसके साथ उन्होंने अपने सोल्जर्स के हाथों एक लेटर भी भेजा दूसरे स्टेट के राजा के लिए। दूसरे नगर के राजा ने जब वो लेटर इनविटेशन जो है क्रिकेट मैच का देखा तो बहुत हैप्पी हुए, वो बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों स्टेट के राजाओं में फ्रेंडशिप हो जाएगी और हम लोग अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। उन्होंने परमिशन दे दी। तो जब ढोलकपुर के राजा ने उनकी परमिशन यस में मिल पाई, यस में जब उन्होंने कहा कि मैच हम लोग करेंगे, तो बहुत हैप्पी हुए। और उस नगर की जो पब्लिक थी, उस स्टेट की, वो पब्लिक भी बहुत खुश हुई कि चलो बहुत दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल सकेंगे और एक दूसरे को देख सकेंगे। ढोलकपुर के राजा ने क्रिकेट मैच के लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा प्लेस वहां पे खोजा और उस प्लेस की खूब अच्छे से साफ सफाई करवाई, खूब डेकोरेट किया और पूरा अरेंजमेंट किया। खाने पीने का सामान भी बाहर से मंगवाया खूब सारा, और गिफ्ट भी मंगवाया कि सारे लोग आएंगे तो सब लोगों का हम लोगों को वेलकम करना होगा। तो दूसरे नगर के जब राजा आए, उन्होंने ये सोचा था कि जो भी मैच विन करेगा, मतलब जो भी स्टेट मैच विन करेगा, प्राइज में उन्होंने एक गोल्ड का हॉर्स रखा। क्या रखा बच्चों? गोल्ड का हॉर्स, कि जो भी स्टेट विन करेगा उस स्टेट के राजा को, उस स्टेट के पब्लिक के साथ ये गोल्ड का हॉर्स प्राइज में दिया जाएगा। तो बहुत सब लोग खुश हुए। लेकिन जो दूसरे नगर के स्टेट के लोग थे वो थोड़ा सा मिस्चीवियस टाइप के थे। मिस्चीवियस मीन्स दिल से अच्छे नहीं थे। राजा तो बहुत अच्छा था, जो किंग था वहां का वो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ पर्सन्स होते हैं ना कहीं कहीं कि वो अच्छे नहीं होते हैं, मतलब बैड थिंग्स थिंक करते रहते हैं। वो भी ऐसा ही था उस नगर स्टेट के लोग। तो उस स्टेट के लोगों ने सोचा कि ये तो राजा भाई फ्रेंडशिप कर लेंगे तो हमारे ऊपर से अटेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो कुछ प्लान बनाया जाए। तो उन्होंने स्कीम बनाई। क्या स्कीम बनाई बच्चों?
ये स्कीम बनाई कि हमें लोग जो है कुछ क्रिकेट मैच में खुराफात कर देंगे, अटैक कर देंगे, अपने ही लोगों पे अटैक कर देंगे। मतलब ढोलकपुर के राजा पे नहीं, अपने ही लोगों पे अटैक कर देंगे जो दूसरे स्टेट के लोग थे। तो ढोलकपुर के राजा पे नाम चला जाएगा। तो हमारे स्टेट के राजा ये सोचेंगे कि ढोलकपुर के राजा ने ही हमको जो है वो ब्लफ दे करके बुलाया और हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। तो फिर वही मिसअंडरस्टैंडिंग होने के लिए तो ऐसी प्लानिंग उन्होंने की। और प्लानिंग करने के बाद सब लोगों ने ढोलकपुर चलने के लिए तैयारी कर ली कि चलिए वहां पे हम लोग क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो ढोलकपुर के राजा के पास दूसरे नगर के राजा जो है अपने पूरी प्रजा के साथ क्रिकेट का मैच खेलने के लिए आए और 2 दिनों से तैयारियां चल रही थीं। तो अपने साथ खूब ढेर सारा गिफ्ट भी ले आए थे कि सबको देना होगा। और फिर मैदान में गए और वहां पे मैच जो है वो शुरू हो गया। तो मैच इधर तो मैच शुरू हो गया, उधर क्या था कि जो दूसरे नगर के राजा के लोग थे जिन्होंने प्लान बनाया था कि अपने ही राजा के ऊपर हम अटैक करेंगे, तो उनके स्टेडियम पहुंचने से पहले ही, स्टेडियम मींस जहां पर क्रिकेट मैच होना था, वहां पहुंचने से पहले ही जब वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो वो लोग कुछ पेड़ के ऊपर चढ़ गए और अपने हाथ में तीर धनुष ले लिया। तीर धनुष ले लिया कि जब इधर से राजा गुजरेंगे तो उन पे हम लोग अटैक कर देंगे और जब अटैक करेंगे, हमला करेंगे, तो ये होगा कि ढोलकपुर के राजा ने अटैक किया। और इस तरह से दोनों राज्यों में कभी फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी। वो नहीं चाहते थे कि दोनों राज्य, दोनों स्टेट एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से दोस्ती करें। तो वो लोग पेड़ पे चढ़ करके आपस में ये प्लान बना रहे थे। वहीं पर जो है उसी पेड़ के पास छोटा भीम भी अपने फ्रेंड्स के साथ था। वो खेल रहा था। छोटा भीम जब खेल रहे थे तो उन्होंने उस नगर के लोगों की पूरी बात सुन ली कि कैसे ये लोग प्लान बना रहे हैं कि अभी राजा यहां से जाएंगे तो हम लोग जो है राजा के ऊपर अटैक कर देंगे और उनको जो है मार करके बंदी बना लेंगे। तो ये नाम होगा ढोलकपुर के स्टेट के राजा का। छोटा भीम ने ये सुन लिया। अब छोटा भीम अपने साथ अपने फ्रेंड्स को लेकर के दौड़ा गया और ढोलकपुर के राजा के पास गया कि राजा जी, मैंने ये बात सुनी है, उस नगर के कुछ लोग बहुत गंदे हैं जो ये प्लान बना रहे हैं और इस तरह की चीजें होनी है। तो राजा बहुत चिंता में पड़ गए। कहे कि अच्छा ठीक है। इधर मैच स्टार्ट, राजा पहुंच गए मैच के मैदान में, क्रिकेट मैच के मैदान में। मैच शुरू हो गया। उसके बाद ढोलकपुर के राजा ने छोटा भीम के साथ अपने कुछ अच्छे और स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को छोटा भीम के साथ कर दिया कि तुम जाओ और उन लोगों को पकड़ करके ले आओ। छोटा भीम अपने दोस्तों और राजा के सोल्जर्स के साथ, ढोलकपुर के राजा के सोल्जर्स के साथ गया और पेड़ के पास, और जो वो लोग तीर चला रहे थे, जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, उन्होंने पीछे से ऐसे पकड़ लिया, जो है पकड़ करके उनको बंदी बना लिया और फिर उनको लेकर के जो है वो ढोलकपुर के राजा के पास आ गए
और वहीं जो है उनके महल में एक प्लेस पे बांध दिया, बंदी बना लिया, उनको कैद कर लिया। और जब मैच स्टार्ट हुआ तो खूब जोर शोरों में लोगों ने मैच खेला, खूब एंजॉय किए। और लास्ट में क्या हुआ कि ढोलकपुर की टीम जो है वो जीत गई। तो ढोलकपुर की टीम जीत गई तो दूसरे नगर के जो राजा आए थे वो अपने साथ बहुत सारा गिफ्ट लेकर के आए थे। उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिया और प्राइज के रूप में क्या क्या प्राइज थी? सोने का हॉर्स, गोल्ड का हॉर्स। गोल्ड का हॉर्स जो है वो ढोलकपुर के राजा को मिला क्योंकि मैच वो जीत गए थे। तो इस तरह से छोटा भीम की सूझबूझ के कारण और उसके हेल्प के कारण ढोलकपुर की टीम जीत गई और दोनों स्टेट के राजाओं में आपस में फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई। और दोनों राजा जो है जब वो मैच जीत गए तो आपस में गले मिले, हक किया एक दूसरे को और प्रॉमिस किया कि हम लोग कभी भी जो है वो गलतफहमी का, मतलब कि अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी होगी तो हम लोग उसको पहले आपस में सॉल्व कर लेंगे। हम लोग कभी भी एक दूसरे से गुस्सा नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो करके खूब खाए पिए, अच्छा अच्छा पार्टी में खूब खाया। और ढोलकपुर के राजा ने भी दूसरे स्टेट के राजा को खूब सारे गिफ्ट दिए और पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे आपके स्टेट के ही लोगों ने हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये प्लान किया था। अगर छोटा भीम न होते तो हमको शायद इस प्लान का पता ही न चलता और हम लोग फिर गलतफहमी का, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाते। राजा जो है वो छोटा भीम की इंटेलिजेंसी पे बहुत खुश हुए और उसके दोस्तों को भी, छोटा भीम को भी खूब ढेर सारा गिफ्ट दिया और प्यार किया। और दूसरे नगर के राजा भी जो है वो चले गए, अपने स्टेट चले गए। और जो लोगों ने जिन लोगों को छोटा भीम पकड़ करके लाया था उन लोगों को एक जगह जो है वो बंद करके रख दिया गया और उनको खूब पनिशमेंट मिली। उनको पनिश किया गया कि आप लोगों को इस स्टेट से निकाल दिया जाता है, आप लोग इस स्टेट में नहीं रहेंगे। ऐसे गंदे लोग रहने का कोई हक नहीं है कि जो अपने स्टेट को खराब करे, अपने स्टेट को गलत रास्ते पे ले जाए। तो बच्चों, आज की स्टोरी बस इतनी ही। छोटा भीम की सूझबूझ के कारण और उसके दोस्तों की सूझबूझ के कारण, समझदारी के कारण जो उसने हेल्प की, तो क्या हुआ कि दोनों लोगों में सब में प्यार हो गया। तो इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमको ये मिलती है शिक्षा कि हमको गलती, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, गलती होती है, मिस्टेक होती है। कभी भी एक तो हमें गलती करनी नहीं चाहिए। अगर गलती हो भी जाती है तो हमें अपनी गलती को एक दूसरे से एक्सचेंज करके, एक दूसरे से समझ करके उस गलती का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कभी भी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग अपने ब्रेन में, अपने माइंड में नहीं रखनी चाहिए। कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी चाहिए, गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज की ये छोटा भीम और क्रिकेट मैच कैसा लगा? ढोलकपुर के राजा जीत गए, मजा आया ना? और उनको प्राइज भी मिला हॉर्स गोल्ड का। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग भी बताइए कि छोटा भीम का कैरेक्टर आपको कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।